स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। सहारनपुर थाना गागलहेड़ी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित 1 लाख का इनामी शातिर बदमाश घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चोरी, लूट, हत्या, नकबजनी, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग गश्त की जा रही है। इसी क्रम में 6/7/2025 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी प्रभारी एवं सर्विलांस टीम कोलकी टोल प्लाजा हाईवे पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी यमुनानगर हरियाणा की तरफ से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस को चेकिंग करते देख भागने लगा। तभी पुलिस ने उसका पीछा करके अरमान उर्फ सिप्पी पुत्र जगसीर सिंह को पकड़ लिया। अभियुक्त के कब्जे से एक मालचार। श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा इस घटना के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गागलहेड़ी थाने में मुकदमा संख्या 2/25 302 का जो दर्ज हुआ था, जिसमें जो शुरू में विवेचना हुई थी, उस विवेचना में ये आया था कि उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, प्रमोद और मोनू, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने शूटर हायर करके और इस हत्या को अंजाम दिया था। जो उसका मेन मोटिव उस समय पता चला था कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था। प्रॉपर्टी के विवाद को लेके इन्होंने एक शूटर हायर किए थे, 2 शूटर हायर किए थे और उससे उनकी हत्या करवाई थी। उसके बाद से लगातार 6 महीने से हमने टीम बनाई। एसओजी और सर्विलांस की टीम थी, थाना गागलहेड़ी की टीम थी इसमें, और लगातार 6 महीने से हम इस घटना का पीछा करते हुए सर्विलांस की मदद से इन शूटरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो ठिकाना था, जो बीच बीच में आता था कि ये कभी नेपाल, कभी भूटान, कभी अलग अलग राज्यों में जाके बसों में, जो कि ट्रक होते हैं, जो हमारे ट्रक चलते हैं, ट्रक पे रहने का काम करते थे। तो इसलिए इनकी जो लोकेशन होती थी वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। दूसरा, इनके द्वारा जो कांटेक्ट करने के लिए जो यूज़ करते थे, ये विदेशों का सिम यूज़ करते थे, और जो एयरटेल का जो या जो उसका एयरटेल और उसका जो ब्रॉडबैंड होता है, उसके द्वारा या किसी राहगीर के द्वारा उसका व्हाट्सअप यूज़, उसका हॉटस्पॉट यूज़ करते हुए, और फिर ये अपना मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट करते हुए फिर ये किसी से अगर बात करना चाह रहे थे तो वो बात करते थे। तो जब तक हम उस लोकेशन पर पहुँचते थे तब तक ये वहाँ से मूव कर गए होते। तो ये लगातार इसका जो चेस था वो थाना गागलहेड़ी की टीम के द्वारा किया जा रहा था 5-6 महीनों से। और अभी उसी जो चेज और सर्विलांस की मदद से हम लगातार इस पर लगे हुए थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताना है कि जो शूटर थे, इसका जो इतिहास है, ये पंजाब और हरियाणा में कई सारे, राजस्थान में कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो रंगदारी के हैं, फिरौती के हैं और एनडीपीएस के मुकदमे हैं, जिसमें वांछित चल रहा है। अभी पिछले महीने ही हरियाणा में एक रंगदारी का मुकदमा लिखा गया था। इसके द्वारा धमकी दी गई थी फ़ोन से, और इसमें हरियाणा पुलिस के द्वारा जिसको इन्होंने धमकी दी थी उसको गनर भी मुहैया कराया गया है। तो ये एक बहुत ही दुर्दांत और शातिर किस्म का जो अपराधी था, शूटर था। ये पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था। इसके जो इस मामले में जो इसने बताया कि इसको ऑफर की गई थी 10 लाख रुपए, और इसके साथ ही इसको इसकी जो कंडीशन थी कि इसके पास जितने भी मुकदमे हैं, उस मुकदमे में जो जिसने इसको हायर किया था उसके द्वारा इसकी मदद की जाएगी। तो ये इसका एक मोडस ऑपरेंडी था कि ये जहाँ भी जैसे क्राइम करने के बाद फिर वहाँ से ये लगातार भागता रहता। इसका कोई एक ठिकाना नहीं था, और इसको जो भी कांटेक्ट करना होता था तो ये हॉटस्पॉट के माध्यम से विदेशों का सिम यूज़ करके करता था। तो ये इसलिए इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लग गया इसको पकड़ने में। सर, आज इसके 2 साथी फरार। जो 2 साथी हैं जो इसने बताया, वो उसके मुताबिक तो हमारे जो मेन जिसको इन्होंने हायर किया था वही में से 1 या 2 व्यक्ति हैं जो अभी ये बता रहा है, उसकी वेरीफाई कर रहे हैं हम। लगातार उसकी जो टीमें हैं इसका पीछा कर रही हैं, और जल्दी हम इसको गिरफ्तार करेंगे, जो इसके दोनों साथी जो भागे हुए। ये एक्चुअली जो इसका है, ये एनडीपीएस का काम करता है। तो ये एनडीपीएस के चक्कर में उसकी बेचने के लिए वहाँ पे हरियाणा में आया हुआ था। इनकी मुलाकात एक बिचौलिए के रूप में किसी तरह से हुई। तो ये जिसने शूटर को हायर किया था उसने बताया कि मुझे इस तरह से काम करवाने के लिए 2 शूटर की आवश्यकता है। तो इसी के माध्यम से फिर इस शूटर से मुलाकात हुई, और फिर ये शूटर से काम करने के लिए रेडी हो गए। उम्र जो है हमें मिला नहीं है। हाँ, लेकिन जिसने जो मर्डर करवाया था वो तो उसका, आप जानती है, उसका दोस्त ही था, पुराना दोस्त। बदमाश था सर, क्या ये अपराध करता था, और आज किस इरादे से गागलहेड़ी क्षेत्र में आया? देखिए, जो मामला है ये 2/2025 मुकदमा जो थाना गागलहेड़ी में लिखा गया था, जिसमें धारा 103, 332
61, 191 और 190 BNS में और धारा 3/25 जो आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहा था, नृशंस हत्या हुई थी। इसमें बेसिकली एक प्रॉपर्टी जो विवाद था, उस प्रॉपर्टी विवाद में जो योजना बनाई गई थी उसमें सुपारी देके जो शूटर है उसको बुलाया गया था और उसने जो है वो घर में घुस के जो सुरेश राणा और काका उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी और ये बड़ी नृशंस हत्या हुई थी और इस पर हमारी टीमें लगी हुई थी। और इसमें आज जो मेन शूटर है अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी पुत्र जगसीर सिंह, ये रहने वाला जो है ग्राम सालीवाला रोड, चौटाला थाना, डबवाली सदर जिला सिरसा हरियाणा का है। तो इसकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये पुलिस पटवारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये एक प्रोफेशनल शूटर है जिसका क्रिमिनल इतिहास भी है। इसके ऊपर में 7 मुकदमे लिखे गए हैं जो कि मेनली जो है हरियाणा राज्य के अंदर लिखे गए हैं। इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, क्राइम हिस्ट्री भी है, जो अभी एसपी साहब आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तो आज जो है इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो इनके अन्य सदस्य हैं, इस टीम के अन्य सदस्य हैं, उसके पीछे भी पुलिस टीमें लगी हुई हैं और उनकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। 1 लाख का इनाम गया था, तो ये पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है। इसमें जो टीम है वो गागालेडी थाना और जो हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम है उन्होंने ये किया है और 6 महीने की लगातार चेस करने के बाद में आज ये क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है और इसके अन्य साथी भी जो हैं वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। और इसका जो डिटेल है, इसके अलावा जो घटना में जो सारी कार्रवाई हुई थी और इसके बाद में इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ये जो क्रिमिनल है उसका किस तरह का इतिहास रहा है, उसके बारे में एसपी साहब